या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब लकड़हारा था जिसने एक लंगड़ा गधा खरीदा तो अल्लाह ने इसे ऐसा खजाना अता किया जो किसी बशर ने कभी ना देखा था। चचा करीम एक निहायत बूढ़ा शख्स था। जमाने ने इसकी सेहत को खा लिया था और वक्त ने इसके चेहरे पर गहरी झुर्रियों का ऐसा नक्शा बना दिया था कि हर झरी सब्र और मशक्कत के एक दिन की दास्तान सुनाती थी। वो एक दूर उफ्तादा गांव के किनारे एक शिकस्ता हाल झोंपड़ी में अकेला रहता था। जब उसकी जिंदगी की साथी रुखसत हो गई तो वो तन्हाई की वहशत और फक्र की सख्ती से तन्हा लड़ने के लिए रह गया। दुनिया में इसके पास एक जंग आलूद कुल्हाड़ी, एक खुरदरी रस्सी और एक कमजोर सा जिस्म था जो अब भारी लकड़ियों के गट्ठे उठाने के काबिल ना रहा था। चचा करीम पर दिन बोझल गुजरते जा रहे थे और सर्दियों की सख्ती के साथ इसकी हड्डियां मजीद कमजोर हो गई थीं। वो फजर की पहली किरणों के साथ घर से निकलता, पांव घसीटता हुआ करीबी जंगल की तरफ जाता, सूखी टहनियां जमा करता और अपनी झुकी हुई पीठ पर उठाकर बाजार ले जाता, जहां वो उन्हें चंद सिक्कों में बेच देता जो बमुश्किल एक सूखी रोटी खरीदने के लिए काफी होती। एक रात इसकी कमर का दर्द इस कदर बढ़ गया कि वो खड़ा भी ना हो सका। वो अपनी झोंपड़ी के अंधेरे में बैठा टूटी हुई छत को देखता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा कि वो इस तरह काम जारी नहीं रख सकता। इसे एहसास हुआ कि इसे किसी जानवर की सख्त जरूरत है, कोई भी जानवर जो इसका बोझ उठा सके और जिंदगी की सख्तियों में इसका सहारा बन सके। चचा करीम ने एक पुरानी पोटली खोली जो वो झोंपड़ी के फर्श में एक पत्थर के नीचे छुपा कर रखता था। इसमें इसकी सारी उम्र की जमा पूंजी थी, मगर इसमें चंद तांबे के सके और कुछ चांदी के दिरहम ही निकले जो वक्त के साथ वो सके भी जंग आलूद हो चुके थे। इसने हसरत से उन्हें देखा, मगर फिर भी इसने करीबी शहर के जानवरों के बाजार जाने का पुख्ता इरादा कर लिया। दोपहर तक वो बाजार पहुंच गया। हर तरफ शोर, गर्दो गुबार, ताजिरों की आवाजें, गधों की ढहचों, घोड़ों की हुनहुनाहट और गोबर की बदबू फिजा में फैली हुई थी। वो अपने बोसीदा कपड़ों और जर्द चेहरे के साथ ताजिरों के दरमियान चलता रहा। जब भी वो किसी जानवर के पास जाकर कीमत पूछना चाहता, ताजिर इसे हिकारत से देखकर भगा देते, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा शख्स जानवर तो किया अपनी रस्सी की कीमत भी अदा नहीं कर सकता। चचा करीम, इसका दिल टूटने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब वो मायूस होकर बाजार से निकलने ही वाला था तो उसकी नजर एक कोने में पड़े निहायत कमजोर गधे पर जा पड़ी। इसकी पसलियां नुमायां थीं, जिस्म पर खारिश थी और वो सिर्फ 3 टांगों पर खड़ा था। चौथी टांग दर्द के बाइस जमीन से ऊपर उठी हुई थी। वो एक लंगड़ा गधा था जो यूं लगता था जैसे आखिरी सांसें ले रहा हो। चचा करीम हमदर्दी के साथ उसके करीब गया। गधे ने बुझी हुई गम से भरी आंखों से इसे देखा। चचा करीम ने कांपती हुई आवाज में मालिक से इसकी कीमत पूछी। आदमी ने तंज से हंस कर कहा कि वो कहने लगा कि वो इसे मुट्ठी के मोल बेच देगा ताकि इसके खाने का खर्च बच जाए, वरना वो इसे कुत्तों को खिलाने के लिए ज़ब्ह करने ही वाला था। चचा करीम ने जेब में मौजूद सारी रकम बिला झिझक दे दी और लंगड़े गधे की रस्सी थाम ली। ये मंजर देखकर बाजार के बड़े ताजिर भेड़ियों की तरह उसके गिर्द जमा हो गए। कहकहे बुलंद होने लगे, सोने की अंगूठियां पहने उंगलियां चचा करीम और उसके गधे की तरफ उठने लगे। जहरीले जुमले तीर की तरह दिल में उतर रहे थे, गोया वो कह रहे हों कि ये बूढ़ा एक चलती फुर्ती लाश खरीद लाया है और उसकी अक्ल बिल्कुल जाती रही है। चचा करीम ने एक लफ्ज न कहा। इसने तलखी को निगल लिया और खामोशी के साथ गधे को लेकर बाजार से निकल गया। वो हंसते हुए लोगों को पीछे छोड़ आया जो ये नहीं जानते थे कि इस कमजोरी और लंगड़ेपन के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो गांव की तारीख हमेशा के लिए बदल देगा। वापसी के सफर में एक अजीब मोड़ आया। जब भी चचा करीम गधे को मरूफ और हमवार रास्ते की तरफ मोड़ता, गधा पत्थर की तरह अपनी जगह जिम जाता और जब रस्सी ढीली छोड़ दी जाती तो वो जिद के साथ एक और रास्ते की तरफ बढ़ने लगता, एक वीरान और खौफनाक रास्ता। इस हैरत अंगेज कहानी को आगे बढ़ाने और ये जानने से पहले कि ये गधा अपने मालिक को कहाँ ले जाएगा, मैं अब से जानना चाहता हूँ कि आप दुनिया के किस हिस्से से हमारी कहानियाँ सुन रहे हैं और क्या कभी आपने महसूस किया है कि एक मामूली सा इंतखाब पूरी जिंदगी बदल देता है। चचा करीम एक पुराने चौराहे पर खड़ा था।
दायां रास्ता जाना पहचाना और महफूज था जो सईदा गांव की तरफ जाता था, जबकि बायां रास्ता तन पथरीला और कांटों से भरा हुआ था। इस पर एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी जिसे सिर्फ हवा की सीटी तोड़ती थी। ये रास्ता बरसों से वीरान था और बूढ़ियां इसके बारे में जन्नत, दरिंदों और ऐसे भटकाओं की कहानियां सुनाया करती थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। चचा करीम ने गधे को महफूज रास्ते की तरफ खींचने की कोशिश की, मगर वो अचानक सख्त जिद पर उतर आया। इसने अपने पंजों को जमीन में गाड़ दिया और गर्दन झटक कर वीरान रास्ते की तरफ खींचने लगा। चचा करीम ने कमजोर हाथ से इसे मारा और डांटा, मगर बेसूद गधे की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई पोशीदा ताकत इसे इस रास्ते की तरफ खींच रही हो। बूढ़े और बीमार जानवर के दरमियान कशमकश बढ़ती गई, यहां तक कि चचा करीम की ताकत जवाब दे गई। इसे डर हुआ कि कहीं गधा इसके हाथों ना मर जाए, तो इसने रस्सी को छोड़ दिया। अचानक गधा नाकाबिल एतमाद चिश्ती के साथ गद्दारी के रास्ते पर चला गया और चचा करीम खौफ और परेशानी के आलम में इसके पीछे चलने पर मजबूर हो गया। इस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ते ही असल इम्तिहान शुरू हुआ। जमीन नाहमवार थी और हर कदम पर कांटेदार झाड़ियों के नीचे गड़े छुपे हुए थे। वो चचा करीम के फटे हुए कपड़ों को पहले से भी ज्यादा फाड़ रहे थे और कांटों ने इसकी नंगी जिल्द से इसकी नाजुक जिल्द को छेल दिया, जिससे खून की गहराइयों वाली लकीरें निकल गईं। हर कदम को दुगना ताकत दरकार थी। जबकि सूरज गुरूब की तरफ झक रहा था और चट्टानों के दरमियान लंबे साए फैलकर खौफनाक शक्लें बनाने लगे थे, गधा एक लम्हे के लिए भी रुक नहीं रहा था। न ही इसने पलटकर अपने मालिक की हालत देखी। वो यूं चल रहा था जैसे इसके बीमार जिस्म से मुताबकत न रखता हो। अपनी लंगड़ी टांग के बावजूद वो चट्टानों पर उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था, गोया रास्ते का हर कदम इसे असर दे रहा हो। दूसरी तरफ चचा करीम हाँप रहा था, बार बार ठोकर खा रहा था और उसके फटे हुए जूते अब उसके पांव को तेज पत्थरों से बचाने के काबिल न रहे थे। बदकिस्मती की एक घड़ी में चचा करीम एक फिसलने वाली चट्टान पर कदम रखते हुए बैठ गया। इसका तवाजुन बिगड़ गया और वो जोर से मुंह के बिल जमीन पर जा गिरा। इसकी टुकर सख्त जमीन से लगी और एक नोकीला पत्थर उसके तुलों में घुस गया। दर्द की एक चीख उसके मुंह से निकली, जिसकी गूंज वीरान वादी में फैल गई, मगर जवाब में कोई आवाज न आई, क्योंकि ये जगह इंसान और जिंदगी दोनों से खाली थी। चचा करीम जमीन पर बैठ गया, अपने लहूलुहान पांव को थामे हुए। इसकी आंखों से गर्म और तेज आंसू बहने लगे जो इसके गालों पर मिट्टी से मिलकर जिम गए। इसने आसमान की तरफ शक और मायूसी भरी नजर उठाई। इसने आसमान की तरफ नजर डाली, फिर गधे की तरफ देखा जो आखिरकार रुक चुका था और अजीब सुकून से इसे घोर रहा था। चचा करीम फूट फूट कर रोने लगा। वो खामोश जानवर को अपने गलत इंतखाब पर कोस रहा था और खुद को अपनी कमजोरी और बेबसी पर मलामत कर रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि ये रास्ता ही इसका अंजाम है, कि वो यहाँ अकेला और भूख से मर जाएगा और परिंदे इसकी लाश नोच जाएंगे बगैर किसी को खबर हुए। सारी जमा पूंजी जो इसने उम्र भर की मशक्कत से इकट्ठी की थी ज़ाय हो चुकी थी, और उसके बदले इसने एक ऐसी मुसीबत खरीद ली थी जो इसे मौत की तरफ ले जा रही थी। इसके दिल का दर्द जख्म के दर्द से कहीं ज्यादा शदीद था। इसे ताजिरों की हंसी जमाने की बेरहमी और इस लंगड़े गधे पर शदीद गुस्सा आया, जिसने पहली ही मुसाफत में इसे धोखा दे दिया था। मगर गधे ने अपने मालिक के रोने पर कोई असर कबूल न किया। वो थोड़ा करीब आया, चचा करीम के चेहरे पर अपनी गर्म सांस फूंकी, फिर दोबारा वादी के इस हिस्से की तरफ देखने लगा जो और भी तंग और खौफनाक था, गोया कह रहा हो, उठो, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। चचा करीम ने इंतहाई मुश्किल से खुद को संभाला और फटे हुए आस्तीन से आंसू पोंछे। इसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि रात अपनी सिया चादर फैला रही थी और वापसी का मतलब अंधेरे में उन रड़ों के दरमियान भटकना था। इसने फैसला किया कि वो इस पागल रहनुमा के पीछे अपनी लिखी हुई तकदीर का सामना करेगा और अपना मामला वाहिद वही करेगा। इसे क्या खबर थी कि चंद कदम आगे जो इसका मुंतजिर है वो इसकी जिंदगी के तमाम दुखों को मिटा देगा। चचा करीम ने दर्द सहते हुए खुद को उठाया और कांपते हुए हाथ से ठंडी चट्टानी दीवार का सहारा लिया। जिस दर्रे में वो दाखिल हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता तंग होता जा रहा था, यहां तक कि दाएं बाएं बुलंद पहाड़ आसमान की रोशनी को मुकम्मल तौर पर छुपाने लगी।
اوپر صرف नीलाहट की एक बारीक सी लकीर नजर आ रही थी। इस जगह पर गहरी खामोशी छा गई, जैसे वक्त इस भोली बसरी दरार में रुक गया हो। अब गधा तेज नहीं चल रहा था। वो दाएं बाएं मोड़ मोड़ कर देखता जमीन और हवा को बेचैनी से सूंघता, और उसके लंबे कान हरकत में थे, जैसे वो कोई पोशीदा सदा सुन रहा हो जो इंसानों के कानों तक नहीं पहुंचती। अचानक बगैर किसी पेशगी इशारे के गधा एक अजीम चट्टान के सामने रुक गया, जो बज़ाहिर रास्ता बंद किए हुए थी। चचा करीम ने गुमान किया कि रास्ता यहाँ खत्म हो गया है और वो इस संगीन कैद में मर जाएंगे। इसने रस्सी खींचकर गधे को पीछे हटाने की कोशिश की, मगर गधे ने अपने पंजों को जमीन में गाड़ दिया। इसने सर आसमान की तरफ उठाया और एक तवील गुंजदार नारा लगाया, जिसकी बाज़गश्त पहाड़ों से टकरा कर वापस आई। गोया ये फरियाद है आफता का ऐलान। ये बस यही नहीं था। गधा इस बड़ी चट्टान और पहाड़ के दरमियान एक तंग गोशे की तरफ बढ़ा, जहां खुश्क और नुकीली झाड़ियां घनी दीवार बना खड़ी थीं। इसने अपने सही पंजों से जमीन पर जोर जोर से जुड़े लगाए, यहां तक कि पत्थर से टकराने पर चिंगारियां उड़ने लगे और अपने सर से कांटों को हटाने की कोशिश करने लगा, बावजूद उसके कि इसके चेहरे पर खराशें पड़ रही थी। चचा करीम हैरत से ये मंजर देखता रहा। क्या गधा प्यास से पागल हो गया है? इसे इन चट्टानों के पीछे पानी की खुशबू आ रही है। तजस्सुस और बेसब्री ने चचा करीम को करीब आने पर मजबूर कर दिया। इसने अपनी लाठी के सहारे कांटों को हटाना शुरू किया। जैसे ही झाड़ियों का बड़ा गुच्छा हटा, चचा करीम की सांस रुक गई। पहाड़ के निचले हिस्से में एक निहायत तंग सुराख नमूदार हुआ, एक चट्टानी शकुफ जिससे बमुश्किल रींग कर गुजरा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान भी इससे गुजर सकता हो। इसके अंदर से ठंडी और पाकीज़ा खुशबू आ रही थी, जो वादी की दीगर फिजा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गधे ने चचा करीम को गहरी नजर से देखा, फिर सर झुकाया और अपना थूटिन्ना शकुफ में डालने की कोशिश की, गोया इसे अंदर आने की दावत दे रहा हो। चचा करीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो इस नामालूम मकाम में दाखिल हो जाए? मुमकिन था ये किसी सांप अदरिंदे की पनागाह हो, लेकिन गधे की आंखों में कुछ ऐसा था और इस खुशबू में जो कनवारी जमीन का एहसास दिला रही थी कि चचा करीम का खौफ कम हो गया। वो जख्मी घुटनों के बिल झक गया और पेट के बिल रींगते हुए इस चट्टानी शकुफ में दाखिल होने लगा। गधे को बाहर इंतजार में छोड़ दिया। शकुफ के आगाज में अंधेरा बहुत गहरा था, मगर चंद ही कदम आगे बढ़ने के बाद शकुफ आहिस्ता आहिस्ता कुशादा होने लगा और दरमियान में एक मध्यम रोशनी नजर आने लगी, जो एक अजीम गार की छत में मौजूद छोटे छोटे शिकाफोहे से छन कर रही थी। चचा करीम रेंगता हुआ आगे बढ़ा, यहां तक कि एक उभरी हुई चट्टान के किनारे पहुंचा। इसने सर उठाया और वो मंजर देखा जिसने इसकी सांस रोक दी और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। बूढ़े को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इसने एक बार फिर पलकें झपकाईं ताकि ये यकीन कर सके कि वो ख्वाब नहीं देख रहा और धुंध की वजह से वहम का शिकार नहीं हुआ। वो एक छपी हुई छोटी सी वादी के दहाने पर खड़ा था, जो हर तरफ से बुलंद व बाला पहाड़ों में घिरी हुई थी। ये वादी एक नाकाबिले यकीन कले की मानिंद थी, जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा था। मगर सबसे हैरत अंगेज चीज वादी खुद नहीं थी, बल्कि वो सब कुछ था जो उसके अंदर मौजूद था। वादी की दीवारें मध्यम धूप में सुनहरी रोशनी से दमक रही थीं और खालिस सोने की मोटी मोटी रगें सिया चट्टानों को। ये मंजर ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी के मंजमंद दरिया बह रहे हों, और वादी की जमीन पर मुख्तलिफ इश्काल के सुनहरी टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे इस मुकद्दस जगह पर आसमान से सूना बरसा हो। लंगड़ा गधा इसे जमीन के खिले खजानों तक ले आया था, ऐसी जगह जहां का इल्म अगर दुनिया के हुक्मरानों को हो जाता तो वो इसके लिए जंग छड़ा देते। चचा करीम बे-इख्तियार मुन्ह के बिल सुजूद में गिर गया, मगर ये आंसू गम के नहीं थे, बल्कि हैरत, शुक्र और खुशी के आंसू थे। इसी लम्हे इसने दिल की गहराई से जान लिया कि ये गधा कोई मामूली टूट फूट वाला जानवर नहीं था, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ वसीला था, जो इसकी उम्र भर की महरूमियों और आंसू का बदला बनकर आया था। चचा करीम ने सुजूद से उठा तो आंसू अब भी इसकी सफेद दाढ़ी को तर कर रहे थे। इसने वक्त जाया न किया, क्योंकि सूरज बुलंद पहाड़ों की चोटियों के पीछे ढलने लगा था और इसे अंधेरा छाने से पहले हर लम्हा कीमती बनाना था। इसने अपने कंधों से वो पुराना खस्ता सा बोझ उतारा और जमीन पर बिखरे सुनहरी टुकड़ों को जमा करने लगा। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर ये कांप खौफ की नहीं बल्कि रबानी अजमत की वजह से था।
اس نے وہ दोनों थैले भर लिए जो वो लकड़ियां लादने के लिए गधे की पीठ पर रखता था। इसने छोटे और दरमियाने टुकड़े उठाए और बड़ी बड़ी सुनहरी रगें चट्टानों में जिमी रहने दी, इस यकीन के साथ कि जो रिस्क अल्लाह ने मुकद्दर किया है वो महफूज ही रहेगा। इसने थैलों को उठाकर शकुफ से बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी थी। जिंदगी में उठाए गए किसी भी लकड़ी के बोझ से कहीं ज्यादा मेहनत तलब। पूरी ताकत लगाते हुए वो एक एक थैला घसीटता हुआ तंग शकुफ से गुजरा, यहां तक कि वादी से बाहर निकला जहां लंगड़ा गधा इसका मुंतजिर था। वो जानवर अपनी जगह साबित कदम गधा खड़ा था, ना वो हिला ना इसने खुश्क घास पर चढ़ने की कोशिश की। वो गार के दहाने को ऐसी पुरसुकून निगाहों से देख रहा था जैसे सब कुछ जानता हो। चचा करीम ने सुनहरी थैले गधे की पीठ पर बांध दिए और उन पर खुश्क टहनियां और पुरानी घास डाल दी ताकि वापस जाते हुए अगर कोई मिल भी जाए तो उनकी हकीकत पोशीदा रहे। बोझ भारी था, मगर अजीब बात यह थी कि इस बार लंगड़ा गधा न करहाया और न इसकी पीठ झुकी। वो एक अजीब शान के साथ सीधा खड़ा हो गया, गोया जमीन के सोने ने इसे कोई पोशीदा ताकत अता कर दी हो, या जैसे वो जानता हो कि वो अपने पीठ पर इंसाफ की कुंजी उठाए हुए है। वापसी का सफर रात की आगोश में शुरू हुआ। चचा करीम अपने गधे के साथ साथ चल रहा था, वो इसकी हिफाजत कर रहा था और वो वही कांटों भरा रास्ता दोबारा तय कर रहा था, मगर इस बार रास्ता मुख्तसर और आसान महसूस हो रहा था। बूढ़े को ना जख्मी पांव का दर्द महसूस हुआ, ना सर्दी की शिद्दत। यकीन की हरारत इसके सीने को भरे हुए थी। अगली सुबह फजर के वक्त चचा करीम गांव के किनारे पहुंच गया। बाजार में जिंदगी फिर से जाग चुकी थी। ताजिर अपनी दुकानें खोल रहे थे और कल की तिजारत के किस्से सुनाते हुए गूंज रहे थे। चचा करीम अपने गधे के साथ बाजार में दाखिल हुआ। वही फटे हुए कपड़े, वही बोसीदा हालत। इब्तिदा में किसी ने इस पर तवज्जो ना दी, मगर जब वो मैदान के वस्त में पहुंचा जहां वही बड़े ताजिर बैठे थे जिन्होंने कल इसका मजाक उड़ाया था, तो आवाजें फिर बुलंद होने लगी। एक ने तंजिया कहा लगाया, देखो जनाजा खरीदने वाला वापस आ गया। क्यों चचा करीम, कुछ कंकर उठाए हैं हमें बेचने के लिए? सब हंस पड़े। दूसरे ने कहा, लगता है इसका लंगड़ा गधा अब सूना हुआ लकड़ी का बोझ उठाने लगा है, देखो वजन से कैसे झक रहा है। चचा करीम ने उनकी बातों का कोई जवाब ना दिया। वो पूरे वकार के साथ बाजार के बीच में खड़ा रहा और उन्हें ऐसी निगाह से देखा जिसमें इज्जत नफस की चमक थी कि उनकी जबान लम्हे भर के लिए जाम हो गई। वो इन ताजिरों में से एक के करीब गया जिसने इसे कल धुतकारा था और फरोख्त के लिए रखे हुए आटे के एक बड़े थैले की तरफ इशारा किया। ताजिर ने तहजीब के बजाय तंज के अंदाज में पूछा, कितने का? बगैर उसकी तरफ देखे ताजिर बोला, ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है बूढ़े, जाओ नान बाई के हाथ से बने हुए रोटी के टुकड़े तलाश करो। इसी लम्हे गधे ने अपने अंदाज में मुदाखलत करने का फैसला किया। इसने अपनी पीठ से एक झटका दिया जैसे किसी मुखी को हटाना चाह रहा हो। थैले जोर से हल गए और चूंकि वो पुराने और बोसीदा थे, अंदर भरी हुई भारी धात के दबाव को ना सह सके। एक थैले का किनारा फट गया और उसका सामान जमीन पर गिरा, ऐसी आवाज के साथ जो ना लकड़ी की थी ना पत्थर की, बल्कि भारी धात के टकराने की महसूस शदा गूंज थी। एक बड़ी खालिस और कच्ची सोने की डली मुट्ठी के बराबर लड़खड़ाते हुए आई और बिल्कुल इस ताजिर के पांव के नीचे जा ठहरी। फिर एक और यहां तक कि सोने का एक छोटा सा ढेर बन गया जो सुबह की धूप में चमकने लगा। बाजार में खौफनाक खामोशी छा गई। हर हरकत रुक गई, चेहरे जिम गए। ताजिर की आंखें हैरत से फैल गईं। वो सोने को घोर रहा था, फिर चचा करीम को, फिर लंगड़े गधे को। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या इस बूढ़े ने बादशाह का खजाना चरा लिया है या जमीन ने अपने खजाने इसके लिए अलग कर दिए? चचा करीम सुकून से झुका, सोने की एक डली उठाई और जोर से ताजिर की मेज पर रखते हुए कहा, ऐसी आवाज में कि पूरा बाजार सुन ले, मैं तुम्हारी ये दुकान, इसके साथ वाली दुकान, बल्कि तुम्हारा वो एहतराम खरीद रहा हूं। चाहता हूं कि तुम ये सब कुछ सिर्फ पैसों के बदले लो। ये लम्हा महज एक फकीर की अमीरों पर फतह नहीं था, बल्कि तकदीर का वो सख्त सबक था जो इस जालिम बाजार की तारीख में लिख दिया गया।
एक ही पल में चचा करीम, जो पहले जलील समझे जाने वाले मोहताज थे, ताजिरों का सरदार और सबसे ज्यादा मालदार शख्स बन गया। मगर जिस दिल ने महरूमी की तलखी चुकी हो, इसमें गुरूर और तकब्बुर दाखिल नहीं हो सका। चचा करीम ने सारा माल खरीद लिया, मगर इसे अपने लिए जखीरा नहीं किया। इसने हुक्म दिया कि यह सामान गांव के गरीबों, बेवाओं और मोहताजों में तकसीम किया जाए। इसने मुसाफिरों और मोहताजों के लिए पनाहगाह बनवाई, यहां तक कि इसकी पुरानी झोंपड़ी एक याद बनकर रह गई और उसका नाम हर जबान पर दुआ बन गया। रहा लंगड़ा गधा, तो चचा करीम ने इसके लिए अस्तबिल बनवाया, इसकी खिदमत के लिए आदमी मुकर्रर किए और इसे बेहतरीन खुराक दी। ये सब इस वसीले के एहतराम में था जिसे अल्लाह ने इसकी नजात का सबब बनाया था। मगर वो ताजिर जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया था, वो इस रात हसद और गुस्से में सो ना सके। चुपके से जमा हुए और चचा करीम पर नजर रखने इसके गधे के कदमों के निशानात तलाश करने का फैसला किया ताकि खजाने तक पहुंच सके। अगले ही दिन वो ताकतवर घोड़ों और खच्चरों के साथ निकल पड़े। इसी दुश्वार गुजार रास्ते पर जिससे चचा करीम आया था, लालच में ये सोच कर कि वो कई गन्ना ज्यादा सोना ले आएंगे, मगर वो मौत के रास्ते पर ईमान के बगैर महज हवस के साथ दाखिल हुए। जो जमीन लंगड़े मुबारक गधे के खुरों के लिए नरम हो गई थी, वो उनके तरबियत याफ्ता घोड़ों पर सख्त हो गई। वो वादी की यकसां वादियों में भटक गए और कभी इस चट्टानी शिगाफ तक ना पहुंच सके। अल्लाह ने उनकी बसीरत पहले छेनी फिर बीनाई है। उनके घोड़ों के पांव तेज चट्टानों से टकराए और उनके इरादे बखर गए, टूट फूट गए। भेड़ियों और सांपों ने उन पर हमले किए, यहां तक कि वो कई दिन बाद गांव वापस आए, फुटी कपड़ों, टूटे दिलों और बर्बाद सेहत के साथ, एक ऐसे वहम के ताकुब में जो उनके मुकद्दर में लिखा ही नहीं था। और चचा करीम बाकी उम्र एक ही बात दोहराते रहे, जो भी मुझसे मेरे माल का राज पूछता है, अल्लाह कभी कभी अपना रिस्क अपनी मखलूक के सबसे कमजोर हाथों में छुपा देता है और नजात की कुंजियां उन लोगों को दे देता है जिनका हम मजाक उड़ाते हैं। बस किसी नेकी को हकीर ना जानो और ये ना समझो कि रिस्क चालाकी से मिलता है। वो तो अल्लाह की तरफ से इस दिल तक पहुंचाया जाता है जो साफ हो।